हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आज की हमारी वीडियो का विषय रहेगा यूजीसी नेट 2024 और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के बारे में। और जो बाहर के अभ्यर्थी देख रहे हो यानी हरियाणा के बाहर के देख रहे हैं, तो एचपीएससी का मतलब है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। ठीक है, ये कब होगा? तो मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि मैम हरियाणा को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कब होगा, कैसे तैयारी करें। तो ये तमाम हम इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तमाम जानकारी हिंदी से संबंधित दी जाती है। तो सबसे पहली बात है कि एग्ज़ाम की के डेट के बारे में हम बात करेंगे, तभी हम क्या उसकी रणनीति बनाएंगे। तो एग्ज़ाम की आपकी तिथि रहने वाली है लगभग मान के चलिए कि 3 महीने, यानी कि दिसंबर आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 10-15 दिन ऊपर नीचे होगा वो एक अलग बात हो सकती है। आप 15 दिसंबर का टारगेट मान के अपनी तैयारी करेंगे। अब ये भी संशय रहता है कि जैसे कि कई ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो कई सालों से पढ़ाई छोड़ चुके हैं और क्या है अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ गई, तो उनमें भी ये लग रहा है कि हाँ हमें एक मौका और मिल रहा है, तो हमें अपना प्रयास करना चाहिए। और ये है, अगर वो प्रयास करता है तो जाहिर सी बात है कि वो चयन के बारे में भी सोचता है कि हमारी ज़िंदगी काश यहाँ बन जाए, हम मेहनत करें। तो उनकी एक प्रक्रिया जो तैयारी की वो टूट चुकी होती है, या वो गृहस्थी में जो गृहिणी है वो गृहस्थी में बच्चों के संभालने में, परिवार को समय देने में उनकी पढ़ाई क्या है रुक जाती है, या दूसरी कोई जैसे कोई बिजनेस है छोटा मोटा, या फिर ये ऐसा भी है कि कोई प्राइवेट नौकरी, अच्छी सैलरी मिलने के बावजूद सबका एक सपना होता है कि हमारी जो नौकरी स्थायी नौकरी हो जाए और हम भी क्या एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें, थोड़ा सा सुख की चैन, हम भी सुख की सांस ले लें। तो ये सबके मन में ख्वाब होता है। ठीक है, और कोई भी अपनी दिशा मोड़ता है यानी बिजनेस की तरफ, खासकर जो गृहिणी है, तो वो कहीं ना कहीं उसके परिवार को उसकी ज़रूरत होती है। और ये भी एक स्वाभिमान वाली भी बात होती है कि मैं इतनी पढ़ लिख कर दूसरों पर आश्रित क्यों रहूं, और ऐसे ही फिर उनकी बिल्कुल दिशा ही बदल जाती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एग्ज़ाम की तिथि में बात करती हूँ कि दोनों ही एग्ज़ाम जो आपके नेट के हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, दिसंबर में ये आपके एग्ज़ाम होंगे। तो अब मैं ये फिक्स तो मुझे भी नहीं पता कि 1 दिसंबर को या 15 दिसंबर को या फिर भाई जो भी 15 के बाद, लेकिन लगभग दिसंबर में आपकी परीक्षा की तिथि आ जाएगी। अब ये कि जो लंबे यानी कि जैसे ओवरेज हो चुके हैं या ओवरेज नहीं है फिर भी उनकी पढ़ाई रुक चुकी है, तो मैं यहाँ, और जिनकी पढ़ाई लगातार चली हुई है, तो दोनों पर ही मैं बात करती हूँ, क्योंकि हमारे साथ तो सभी जुड़ते हैं जो निरंतर प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं, या फिर जिनका प्रयास है वो रोक चुके हैं। तो बात ये है कि मान लीजिए पहले बात करती हूँ जिनकी पढ़ाई रुक चुकी है, बिल्कुल आपका कोई पढ़ाई में अभी क्या है, क्योंकि अभी क्या है भाई ये कि मूड भी तो बनाना पड़ता है ना कि हम तैयारी में कैसे मन लगाएं। तो उसके लिए है मान लीजिए आपकी नेट की भी और असिस्टेंट प्रोफेसर की दोनों का सेम पाठ्यक्रम है। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, बिल्कुल वही उठा के दे रखा है, जो नेट का वही उठा के दे रखा है, या मैं हिंदी विषय की बात कर रही हूँ। ठीक है, वैसे तो सबका ही वही दिया है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है नेट वाला ही दिया है, लेकिन हम गहराई से बात करें या हिंदी विषय की बात करेंगे, तो हिंदी विषय की बात मैं करूं तो वैसे तो सबका नेट का ही पढ़ना है। ठीक है, अगर और कोई देख रहा हो तो नेट का ही पढ़ना है सबको। तो मान लीजिए कि आपको जो भी जैसे कहानी है, कहानी हमारा ये जो यूनिट नंबर 7 है, जो भी यूनिट आपको आसान लगती है, चाहे आपको नाटक लग रहे हैं, चाहे आपको उपन्यास लग रहे हैं, चाहे कहानी लग रही है, जो भी आपका मन कर रहा है, पहले एक कहानी, अगर सबसे यूनिट जो मुझे जहाँ तक लग रहा है, जैसे कहानी तो क्या छोटे बच्चे भी सुनना पसंद करते हैं, बड़े भी सबकी पसंद होती हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी अनपढ़ होते, सबका इंटरेस्ट कहानी में होता है। जैसे बचपन में हम लोरियाँ सुनते थे तो हमारी दादी और नानी लोरी गा के हमें कहानियाँ सुनाकर ही सुलाती थी, तो कहानी तो सबको ही पसंद आती है। तो सबसे आसान यूनिट है, चाहे वो कहानी है चाहे नाटक है, ये आप पर निर्भर करता है, जो जिस पर आपकी पकड़ हो, जिसको सुनना आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, तो आप यूट्यूब पर ओरल कहानी सुन सकते हैं,
10-15 दिन अपनी प्रोसेस जारी करने के लिए, मन लगाने के लिए पढ़ाई में, या फिर ऐसा है कि आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले अपना मन लगाए कि आप एक बैठने की जो प्रक्रिया वो चालू करें। पहले तो आप 1-2 घंटे बैठकर पढ़ना सीखें, यानी आप बैठकर पढ़ना, क्योंकि आप लंबे समय से पढ़ाई छोड़ चुके हैं या जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी कह रही हूँ, पहले तो आपकी रुचि होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या साइकोलॉजी भी इस बात को मानती है कि अगर आप एक जो प्रक्रिया है कोई भी है, आप 21 दिन लगातार उसको अपना लेते हो तो वो आपकी आदत में बदल जाती है और आप उसको और लत लग जाती है। मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि मुझे तो वो गाना भी आप सुने, मुझे तो तेरी लत लग गई। तो वही पढ़ाई की, अब पढ़ाई की आपको लत लगानी है तो ये 21 दिन यानी आपकी 21 कहानियाँ हैं, चाहे आप एक दिन में करो, चाहे आप उसको एक सप्ते में करो, फिर अब नाटक करो या उपन्यास, ऐसे से अपनी रुचि के विषय पढ़ते जाओ। पहले तो आपको क्या है, रुचि करनी है। फिर आपको जैसे ही 1-1.5 महीना हो जाए पढ़ते हुए, फिर आपको क्या है, फिर आपको ऐसा करना है कि फर्स्ट यूनिट से लगाकर फिर लगातार आपने 10 यूनिट करे। तो 1 महीना ये करे, पहले महीने तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपको आनंद आ रहा वो पढ़े, लेकिन आपका सिलेबस का पढ़े। दूसरे महीने क्या करना, 1 यूनिट से लेकर 5 किया, फिर 5 से लेकर 10 किया, ऐसे करना है। और फिर अब आपका जो अंतिम महीना है, जैसे परीक्षा की तिथि आ जाए, तब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब ये करने के बाद आपके पास सबसे बड़ा जो वो ये रहेगा कि 1 से 10 तक तो कोई यूट्यूब पर नहीं करवाता है। अब आपके पास क्या है, पैसे का भी अभाव है भाई। मान लीजिए आप कमा नहीं रहे तो जाहिर सी बात है, अब कोचिंग वाले क्या करें, कोई 9,000 का, कोई 13,000 का ऐसे कोर्स दे रहे हैं। और आगे जब आपकी परीक्षा तिथि आएगी ना, उनको पता लगेगा ये ज़रूरत है, तो वो मुझे ये पता है कि वो 15-15 हज़ार का भी करने वाले हैं। ऐसे भी मैंने देखे हैं चैनल, कई बार देख लेते हैं भाई सबका कौन क्या कर रहा है। और ये कि कई बार ऐसे भी हैं जो 5,000 से तो शायद कोई नीचे। और मैंने ये भी देखा है कि कोई जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर वाले सब्जेक्टिव को बनाकर पढ़ा रहे हैं भाई, चलो उनका मैं किसी की यहाँ बुराई नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको एक दिशा देने की तो चर्चा थोड़ी करनी पड़ती है। वही जो अपनी तरफ से हर एक टीचर वो अच्छा ही पढ़ाता है, कोई नहीं चाहता कि सब चाहते कि मेरा नाम ऐसा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से चयन हो, और बड़ी खुशी होती है। आपने मतलब कि आज के ये कि जो विद्यार्थी हैं जो कंटिन्यू प्रक्रिया में, जिनको थोड़ी नॉलेज है, वो भी चाहते हैं कि हम अपने नॉलेज शेयर करें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हर अभ्यर्थी चाहता है कि वो अपने फील्ड में मास्टर बन जाए, ठीक है। और बड़े से बड़े जैसे चाणक्य, गुरु द्रोणाचार्य, सब ने क्या है अपने शिष्य की खुशी में, और आज भी अपने खिलाड़ी देखे होंगे जो क्या है जीत कर आते तो सबसे ज़्यादा खुशी गुरु को होती है, जो थोड़ी बहुत शिक्षा देते हैं। तो देखो मेरी बात मैं करूं तो ये चैनल उनके लिए है जो गृहिणी है, खासकर क्योंकि मैं भी एक गृहिणी है, या वही जो अपने परिवार का भी बोझ उठा रहे। बोझ तो क्या भी खुशी से करते हैं अपना काम, मतलब अपने परिवार के बारे में भी सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में, अपने सास ससुर माँ बाप जो भी आपकी जिम्मेवारियां हैं उसके बारे में सोचकर जो क्या है बाकी का समय हम पढ़ाई में लगाते हैं। कुछ तो जो खासकर जो अनमेरिड है, अभी तो क्या सभी स्वाभिमानी भाई बिल्कुल, जिसके पास है कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो, तो वो तो भाई 15,000 की कोचिंग में पढ़ लेगा, क्योंकि उसके माँ बाप पैसे दे रहे हैं, या भाई उसके हस्बैंड अच्छी जॉब करें वो दे रहे हैं, और उनको भाई ये भी नहीं मतलब कि उनको लग रहा है कि भाई मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनका फर्ज है। जो ये स्वाभिमानी है, नहीं मुझे किसी पर आश्रित नहीं रहना है, या मुझे खुद कमाना भी है, जिनकी सेकंड प्रायोरिटी पढ़ाई होती है, कि किसी की फर्स्ट होती है, फर्स्ट ऑप्शन में पढ़ाई होती है, किसी की सेकंड में होती है। तो भाई गृहिणियों की तो सेकंड या थर्ड में चली जाती है, तो उनके लिए मैंने चैनल बनाया है। मेरा ये है कि जो मैं पूरा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करवा रही हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं है। और ये मेरी जो मैंने कहा कि अगर आपका रिस्पॉन्स आता है तो भी मैं भी क्या इस प्रक्रिया को यूनिट 1 से स्टार्ट किया है, कहानियाँ भी मैंने करवाई, उसकी अलग अलग यूनिट मैंने बनाई है। अगर आपका रिस्पॉन्स आता है तो मैं लगातार यूनिट वाइज उसकी पढ़ाई करवाऊंगी। अगर आपको लग रहा है कि यूट्यूब वाले क्वेश्चन खेलते रहते, वही 3 यूनिट भाई उसमें मज़ा आता है ना, वो आसान है, तो वही वीडियो डालते रहते हैं, उनके व्यू भी आते रहते हैं, और वो क्या है जो नई पढ़ाई करें वो भी बड़े खुश हुए भाई हाँ हमने ये कर लिया। और आप सर्च मार के देख लेना, कोई भी 10 यूनिट करवा दी, तो मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की, ठीक है। लेकिन भाई मैंने ऐसा कदम उठाया है क्योंकि मेरे साथ हर प्रकार के अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन PDF अगर आपको चाहिए तो PDF का ये है कि मैं जो है 1499 रुपये की PDF दे रही हूँ मात्र और मात्र, जिसमें आपका नेट भी होगा
ऑब्जेक्टिव पेपर भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। सारी प्रोसेस चारों की मैं क्या है आपको 1499 देखो दे रही हूँ मात्र और मात्र, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए इतने का भी, तो भी भाई मैं आपकी जितना भी मेरे से प्रयास हो पाएगा, मैं वर्षक आपके साथ अब तक रही हूँ और आगे भी रहूंगी। निःशुल्क तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पीडीएफ मत लीजिए, अपने खुद के नोट्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। खुद भी जैसे मैं वीडियो डालती हूँ आप लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने का भी अभ्यास चाहिए। कई मेरे पास ऐसे भी कमेंट आते, थोड़ा सा मैं सोचती हूँ, तो मैं क्या है जब जैसे जो आप नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी, खासकर जो हरियाणा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भाई कई मैम आप क्या है 1499 ले रही हो, फिर इनकी ये क्या है कॉपी के पैसे लगेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी, तो मतलब कि मैंने हमेशा आपको कहा है कि ये बात अलग है। मैं कोरी ये नहीं, क्योंकि देखो भाई खाने के लिए पैसा मेरा वो मैं उदाहरण चाहिए। आप भी मुझे, मैं आपके घर भी अगर 2 दिन तीसरे दिन सोचेंगे मैडम तो यहाँ बड़ी खाती रहती है, पता नहीं कब जाएगी, ठीक है। और वही पहनने के लिए अभी ये नहीं बात अलग है कि मैं बहुत ज़्यादा आपको पता है मॉडर्न नहीं रहती हूँ, लेकिन तन ढकने के लिए तो कपड़ा चाहिए ना। और थोड़ा सा ऐसा भी चाहिए कि हाँ एक ये लगे कि हाँ ऐसे भी थोड़े से साफ सफाई वाले। तो बहुत ज़्यादा तो मैं भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं हूँ। वो भी अपना स्वाभिमान भी, वो अपने पैसे का हो, खाना अपना पैसे का हो, किताब अपने पैसे की हो, बस आगे बढ़ा, इतना सब होता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ इतने, लेकिन जो कहते हैं ना टाइपिंग वाले, भाई टाइपिंग वाले अब कोई भी चाहे आप 15,000 की कोचिंग लेना ना, वो आपके पास टाइप करके नहीं भेजा, उसकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी, वो भी आपको निकलवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात है। अगर और हरियाणा के विद्यार्थी हो तो आपको ये तो सवाल उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको 3 घंटे लिखने हैं। अब बहुत समय से आप पढ़ाई छोड़ चुके हो, तो भाई आपको लिखने का भी अभ्यास चाहिए। अब ये अभ्यास कम से कम 3 महीने लिखोगे ना, तभी आपका अभ्यास होगा लिखने का। तो ये पीडीएफ मैम टाइपिंग वाला, तो ये तो अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो मैं ये कहूँगी तो आप टाइप करवा के अपनी पढ़ाई शुरू, क्योंकि पहले तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ना, ऑब्जेक्टिव में पास होना जरूरी है, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव में होना जरूरी है। तो अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या आप घर में पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, तो आप किसी की पीडीएफ लेकर टाइप करवा लीजिए। मैं क्या कर दोनों तरह की हर प्रकार के बारे में सोच के मैं यहाँ बात करती हूँ, सिर्फ अपने स्वार्थ के बिल्कुल ये ना बनाए कि मैम अपना स्वार्थ चाहती है। मैं उनके लिए हूँ जो कम पैसे में पढ़ना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये बात है, अगर ये मेरा स्वाभिमान है तो मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरे पर आश्रित ना रहूँ, ठीक। और ये भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कमाती हूँ, आपको पता है, बस इतना सा ही मैंने आपको बता दिया है। और मैं उन बहनों की, उन भाइयों की मदद करना चाहती हूँ जो कि ज़्यादा बड़ी कोचिंग में नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके पास अच्छे पैसे हैं। आपको लग रहा है कि मेरी कोचिंग बेहतर नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी मेरी सबसे बेहतर, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से कोई भी समझौता नहीं करूँगी कहीं पर भी, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन आपकी अगर फुर्सत है, आपके पास पैसा है, तो आप 15,000 की, 20,000 की, जहाँ 10,000 की जो दे रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पढ़िए, मैं कोई भी आप पर सवाल नहीं उठाऊंगी, ठीक है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है भाई, हर तरह के समाज में जैसे उच्च वर्ग भी है, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय भी है या बिल्कुल निम्न भी है। तो मैं ये कहूँगी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सस्ते में पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी पीडीएफ आप लेके 1499 की पढ़ सकते हो। चारों ही प्रोसेस आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फ्री पे तैयारी करिए और मेरे साथ करिए, मैं पूरी कोशिश फ्री भी, बिल्कुल 1 रुपया नहीं लूँगी, उससे भी तैयारी करवाऊंगी। मैं हमेशा आपके साथ बनी रहूँगी जितना मेरे से हो पाएगा। अब ये वीडियो मैं रात को 11 बजे बना रही हूँ, ठीक है, ये 10 बजे के आसपास ये बना रही हूँ ये अभी तो, क्योंकि मुझे लगा कि ये वीडियो ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको लग रहा है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसे हैं और आप सिलेक्शन, देखो आपके पास स्टार्टिंग में 80-90 हज़ार की आपको नौकरी मिलेगी, और कोई ये कहता है कि अपने नोट्स बना के खुद पढ़ना चाहिए। तो ये सोचो आप अपने सोच कर कि मेरे पास इतना समय है कि मैं नोट्स भी बना लूँ, फिर मैं उनको पढ़ भी लूँ, फिर मैं उनका रिवीजन भी कर लूँ, ये बात भी सोचने योग्य है। अगर आप दिन में आपको 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं तो बच रहे ना, तो दुनिया की मत सोचो, अपने दिमाग से लगाओ कि 3-4 घंटे में मैं नोट्स भी बना लूँगी या बना लूँ, मैं पढ़ भी लूँगी, पेपर आ जाएगा और आपकी ज़िंदगी ना हर रिश्ता आपके साथ होगा।
अगर आप ये ए ग्रेड की नौकरी है, आपका आपके माँ बाप भी होंगे, आपके सास ससुर भी, आपके हस्बैंड भी, या आपकी घरवाली, बच्चे सब साथ होंगे। लेकिन आज जब हमारा संघर्ष का समय होता है ना, कोई साथ देने वाला नहीं होता। आप कहोगे मैम हमारा परिवार भी दे रहा होगा, बहुत दे रहा, अच्छी बात है दे रहा है। लेकिन मैंने जहाँ तक अनुभव किया है कि एक समय ऐसा आता है कि पेड़ से पत्ते भी जब पीले पड़ जाते हैं ना, तो हम उन पर वो गिरा देते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा, जब वो पेड़ हरा भरा होता है ना, तो बहुत लदा होता है फल और फ्रूट से, जब फल और पत्तों से, तो वो बहुत सुंदर लगता है। जैसे ही पतझड़ आती, बुरा टाइम आता है, पत्ते फ्रूट सब कुछ, पेड़ ठूठ बन के खड़ा हो जाता है। तो मैं ये कहती हूँ हर इंसान के ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। मैंने भी काफ़ी ये अपने परिवार के लिए बहुत साल बर्बाद किए हैं, और अब मुझे समझ में आने लगा कि मैंने ये साल क्यों बर्बाद किए उनके पीछे। ठीक है, मैं अभी पछतावा क्यों मैंने अपने कि आज है ना, मैं आपको यही कहूँगी, आज मैं जो सपना देख रही हूँ ना, आज मैं प्रोफेसर पद पर होती अगर मैं उनके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करती। और पता है फिर बाद में क्या होता है, कोई भी ये नहीं कहता उसने मेरे लिए इतना किया। तो मैं अपने परिवार को खुश रखिए, अपने सास ससुर की सेवा करें, जो भी आपके पास जिम्मेवारी है सब अपने बच्चों की, अपने किसी से मैं ये नहीं समझौता करें। लेकिन आपके पास 24 घंटे हैं, रात के 12 आप कहोगे मैम सोएंगे नहीं, चाहे कुछ भी करें, अपने लिए 3 घंटा अपने आप को, जो भी आपके अंदर कला है अपने लिए 3 घंटा जरूर निकालें। कल आप ये पछतावा नहीं करें कि मैं भी आज इस पद पर होता या होती, मैं भी आज, मैं कभी नहीं कहती गवर्नमेंट जॉब, अपना कैरियर जरूर बनाएं। ठीक है, हर जिम्मेवारियां निभाते ये जरूर सोचे कि आप रात को समय निकाल पाते हो, या दोपहर को निकाल पाते हो, या सुबह निकाल पाते हो, ये आप पर निर्भर करता है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अपने लिए समय जरूर निकालें। ठीक है, परिवार को की जिम्मेवारियां अपने लिए इतना वो अपने, और हाँ, जब आप क्या है, जब आप पैरों पर खड़ी हो जाओगी, आप है ना देख लेना कि ये है आज जो आपकी पढ़ाई में आप, मैम कई ऐसे फोन आते हैं, मैम मैं ये कर तो लूँ, मेरे पास ये काम होता है, मैं वहाँ ये नहीं करती। मैं ये कहती हूँ जिस दिन आप अपना सपना साकार करोगे ना, उस दिन आप औरों की भी मदद कर पाओगे। आप तो अपनी तो मदद करोगे ही, अपना तो स्वाभिमान भी बनेगा, पैसा भी होगा, आपके पास समाज में इज्जत भी होगी। लेकिन एक समय ऐसे आएगा कि आप दूसरों की सेवा भी बढ़ चढ़ कर करोगे, तो सभी के, तो मैं इतना ही कहूँगी, 3 महीने का समय है, आप नोट्स बनाएं या किसी के नोट्स लें, अपनी तैयारी प्रॉपर वे में, बिल्कुल ये बहकावे ना अभी पेपर नहीं होगा, ये नेगेटिव वाली बात होती है कि ये भर्ती लटकेगी, भाई कभी भी हो भर्ती होगी, और ये पक्का होगी, और आपका चयन भी होगा। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें। ठीक है, तो मुझे यही कहना था। अगर आपको मेरी PDF चाहिए तो मात्र 1499 में ले सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं है तो फ्री तैयारी मेरे साथ यूनिट वाइज कर सकते हैं, मैं करवाऊंगी आपकी तैयारी। अगर वो भी नहीं तो आप अपने पुस्तकें भी जो आपके पास है जो पढ़ सकते हो। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, आज की वीडियो का विषय ये था कि 3 महीने में अपना टारगेट बनाएं और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू करें। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना संशय अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। और मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए, आपका सपना